हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों की जेई मेंस की तैयारी बेटा बहुत अच्छी लग रही होगी। आप में से बहुत सारे कह रहे होंगे सर आप कितना पकाते हो, यूट्यूब पर बार बार आ जाते हो, हमें आपकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है सर। आप बार बार अपने व्यूअरशिप को बढ़ाने के लिए यूट्यूब पर आ जाते हो। अरे भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं मानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों की मेंटेलिटी यही है, और कुछ हद तक ये बात सही भी आप लोगों की हो सकती है। लेकिन एक बात आपको ये भी माननी पड़ेगी बेटा कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इन 40 दिनों में अब किस तरीके से हम लोगों को पढ़ाई करनी है। पढ़ाई तो आप लोग कर रहे हो, लेकिन आप सभी को यही नहीं पता इन 40 दिनों में हम लोगों को करना किस तरीके। देखो बेटा, एक होता है हमारे पास गधा मजदूरी टाइप, और एक होती है बेटा स्मार्ट पढ़ाई। गधा मजदूरी में हम लोग क्या करते हैं कि सर गधा मजदूरी में हम लोग एफर्ट तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं, जैसे मान लो कि मेरे सामने दीवार है, अब मैं दीवार पर ही धक्का मार रहा हूं तो दीवार थोड़ी ना खिसकने वाली है भाई। दीवार थोड़ी ना खिसकने वाली है। तो वो हो गई एक तरीके से आप लोगों के पास बिना स्मार्ट वाली पढ़ाई, जिसका रिजल्ट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कुछ नहीं आने वाला। और एक होती है स्मार्ट पढ़ाई, कि आप कम समय में ऐसे चीजों को पढ़ें जिससे आप लोगों के जेई मेंस में या जेई एडवांस में बहुत अच्छे नंबर यहां पर आ जाए। कुछ ऐसी चीजें बेटा आप लोगों को यहां पर करनी है। तो सर ऐसी चीजें करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा भाई साहब? ऐसी चीजें करने के लिए हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट देखना पड़ेगा। पेपर का एनालिसिस देखना पड़ेगा। वहां पर किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन बेटा आप लोगों को पास आ रहे हैं, ये सारी चीजें हम लोगों को वहां पर देखनी पड़ेगी। तो बेटा आप लोगों का ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए, अगर मैं उन टॉपिक्स पर आप लोगों की बात करूं जिनसे आपके जेई मेंस में बहुत अच्छे से मार्क्स आ सकते हैं, तो जरा देखने की कोशिश करो मेरे बच्चों। मैंने आप लोगों के लिए एक फ्लो चार्ट यहां पर बनाकर दे दिया है। जरा इस फ्लो चार्ट को यहां पर देखने की कोशिश कीजिए आप लोग। सर केमिस्ट्री के पोर्शन की अगर मैं बात करूं आप लोगों को, तो सर हम लोगों को प्रैक्टिस, क्या अब हम लोगों को मॉड्यूल लगाने हैं भाई? नहीं भाई, अब आप लोगों को किसी भी तरीके के मॉड्यूल लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी भी तरीके की नई बुक को सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप लोगों को जो करना है, अब जो चीजें आप लोगों को करनी है, वो दो ही चीजें यहां पर आप लोगों को करनी है। और वो दो चीजें क्या रहेंगी बेटा आप लोगों के पास? टेस्ट पेपर प्लस पीवाईक्यू। तो जो चीजें बेटा आप लोगों को यहां पर करनी है, वो दो चीजें बेटा आप लोगों को क्या करनी है? टेस्ट पेपर और पीवाईक्यू। क्योंकि सर टेस्ट पेपर के माध्यम से आप लोगों को, भाई मॉड्यूल में तो क्या होता है, एक ही वैरायटी के क्वेश्चन या एक ही टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो आपके दिमाग में उसी टॉपिक से रिलेटेड कंसेप्ट चलते रहते हैं, तो आप फटाफट से आंसर कर लेते हो। लेकिन बेटा टेस्ट पेपर के अंदर डिफरेंट कंसेप्ट, डिफरेंट वैरायटी के जब क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आते हैं, तो आप लोग अलग अलग तरीके से दिमाग को लगाना यहां पर समझते हैं, अलग अलग तरीके से कंसेप्ट्स को लगाना यहां पर सीख लेते हैं। तो इस तरीके से बेटा आप लोगों के दिमाग यहां पर डेवलप होता है, और कंसेप्ट्स यहां पर आप लोगों के पास विकसित हो जाते हैं। तो मैं इसी आशा के साथ आप लोगों को यहां पर टॉपिक बताने वाला हूं, और मैं फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, कोई नई किताब उठाने की जरूरत नहीं है, कोई नया टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। वही टॉपिक आप लोगों को पढ़ने हैं जो आप लोगों ने एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। और सर उसकी प्रैक्टिस कहां से करनी है? केवल दो जगह की प्रैक्टिस करनी है, इसके अलावा तीसरी कोई चीज नहीं देखनी है, क्योंकि ये ऐसा समय नहीं है कि आप लोग नई चीजों को सॉल्व कर पाओ। अगर आप ऐसा कुछ करोगे कि नई चीजों को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो बेटा पुरानी चीजों में भी आप लोगों की जो कंसेप्ट्स की पकड़ है वो ढीली हो जाएगी। तो सर क्या कर सकते हैं हम? सर आप लोगों को केवल और केवल बेटा टेस्ट पेपर और पीवाईक्यू पर ही ध्यान देना है मेरे दोस्त। किस पर ध्यान देना है? केवल और केवल टेस्ट पेपर और पीवाईक्यू पर ही आप लोगों को ध्यान देना है। सर कैसे? आइए एक बार समझने की कोशिश करते हैं बहुत ध्यान से। सर यहां पर मैंने लिया हुआ है फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक, सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक, और सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हम कुछ टॉपिक यहां पर ले लेते हैं। और आप सभी को पता है कि सर 30 क्वेश्चन के आसपास जेई मेंस में हम लोगों से पूछे जाते हैं। एडवांस का पैटर्न तो हमेशा चेंज होता रहता है, तो एडवांस की कोई फिक्स गारंटी नहीं है। लेकिन अगर मैं मेंस की बात करूं तो आप लोगों के पास 30 क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं। कितने पूछे जाते हैं बेटा? 30 क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के पास पूछे जाते हैं। अब इन 30 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, इन 30 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, तो
यदि सर हम लोगों को रैंक लेकर आनी है, रैंक लेकर आनी है कि भाई हम लोगों को तो टॉप 100 टॉप 10 के अंदर ही रैंक लेकर आनी है सर, तो आपके उन 30 क्वेश्चन में से लगभग 25 क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए, एकदम करेक्ट होने चाहिए। 30 में से 25 क्वेश्चन तो आप लोगों के एकदम करेक्ट होने ही चाहिए बेटा। लेकिन चलो ठीक है, मान लेते हैं कि सर हम लोगों को सिर्फ सिलेक्शन चाहिए, सिर्फ सिलेक्शन चाहिए एनआईटी वगैरह के लिए, तो आप 20 से 25 क्वेश्चंस के बीच में 25 क्वेश्चन एंड मोर, और यहां से 20 से 25 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कर लेने हैं, तो आप लोगों का अच्छी खासे एनआईटी कॉलेज में यहां पर सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन रैंक चाहिए तो भाई 25 क्वेश्चन या उससे ज्यादा तो आप लोगों को करने रहेंगे। सर क्या आप कुछ सेलेक्टेड टॉपिक ऐसे बता सकते हैं जिनको पढ़कर हम लोगों का यहां पर ये इतने क्वेश्चन सही हो जाएंगे? हाँ बेटा, कोई है ही नहीं ऐसी मेजर चीज बेटा। सबसे ज्यादा जो इस बार आप लोगों का वेटेज रहा था जेई मेंस फर्स्ट में, जो जनवरी वाला अटेम्प्ट था, वहां पर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का वेटेज रहा था कि नहीं रहा था? बिल्कुल। ऑर्गेनिक तो संगनी है मेरे दोस्त, यहां इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ भी ये साथ निभाएगी और फिजिकल के साथ भी साथ निभाएगी। ऑर्गेनिक तो संगनी है बेटा, किसी का साथ छोड़कर नहीं जाएगी। सर जनवरी वाले अटेम्प्ट में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भाग ज्यादा आया था, तो इस बार सर जो अप्रैल वाला अटेम्प्ट होगा उसमें डेफिनेटली हम लोगों का फिजिकल केमिस्ट्री वाला पोर्शन ज्यादा रहेगा। डेफिनेटली मेरे दोस्त, हम लोगों के पास कौन सा पोर्शन ज्यादा रहेगा? सर फिजिकल केमिस्ट्री वाला पोर्शन ज्यादा रहेगा। और सर फिजिकल केमिस्ट्री में से अगर मैं ये टॉपिक आप लोगों के यहां पर लिख दूं, तो बेटा इन टॉपिक से बेटा आप लोगों के पास यहां पर क्वेश्चंस आने की उम्मीद बहुत अधिक है। इन टॉपिक से बेटा क्वेश्चंस आने की उम्मीद बहुत अधिक है, और इन 6 टॉपिक्स के अलावा आप लोगों को कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और जिस क्रम में मैंने यहां पर आप लोगों को ये टॉपिक लिखे हैं बेटा, इसी क्रम में आप लोगों को ये रिवाइज करना है, टेस्ट पेपर प्लस पीवाईक्यू करने हैं। मतलब केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, रेडॉक्स एंड मोल, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड सॉल्यूशन। तो इस तरीकों से बेटा आप लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री के टेस्ट पेपर और पीवाईक्यू करने हैं। और यदि 2 चीजें आप लोगों ने कर ली तो मैं आपको इतनी गारंटी देता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छा स्कोर फिजिकल केमिस्ट्री में कर पाएंगे। ठीक है सर, हम बात कर रहे हैं बेटा हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो भैया सदाबहार है, और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छी प्रैक्टिस यहां पर करवाई गई है बेटा। यहां पर क्वेश्चंस आप लोगों को सीक्वेंशियल रिएक्शन के भी करवा दिए गए हैं, क्वेश्चंस बेटा आप लोगों को जीओसी के भी करवा दिए गए हैं, हर चीज बेटा आप लोगों को यहां पर कवर करा दी गई है। और जीओसी पर सबसे ज्यादा ध्यान बेटा आप लोगों को फोकस करना है। आप लोगों को जो सबसे ज्यादा ध्यान फोकस करना है मेरे दोस्त, किस पर फोकस करना है? सर जीओसी पर फोकस करना है। सर जीओसी के बाद एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, हाइड्रोकार्बन प्लस एमाइन, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। और बेटा इनकी यहां पर आप लोगों को जो प्रैक्टिस करनी है वो सीक्वेंशियल रिएक्शन वाली प्रैक्टिस करनी है। कौन सी करनी है बेटा? सीक्वेंशियल रिएक्शन वाली यहां पर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने ये कर दिया तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहां पर होगा। सर उसके बाद बायोमोलिक्यूल, और उसके बाद यहां पर आप लोगों के पास क्या होगा? आइसोमेरिज्म यहां पर आप लोगों को करना है। और आइसोमेरिज्म से भी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक बेटा आप लोगों के पास यहां पर देखे जाते हैं, है ना। आइसोमेरिज्म से भी मेरे लाल बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक यहां पर देखे जाते हैं, तो इसको भी आप स्टार मार्क करिएगा यहां पर। बोलो मेरे लाल, क्लियर है पॉइंट? यस सर। अगर ये पॉइंट आप लोगों के पास क्लियर है मेरे दोस्त, अगर ये पॉइंट आप लोगों के पास क्लियर है ना मेरे दोस्त, तो भाई साहब यहां पर ये जो 2 पॉइंट मैं आप लोगों के पास दिख रहा हूं, कोऑर्डिनेशन, केमिकल बॉन्डिंग और ये सॉल्ट एनालिसिस, कोऑर्डिनेशन, केमिकल बॉन्डिंग और सॉल्ट एनालिसिस मेरे दोस्त, ये टॉपिक तो भाई साहब एडवांस की जान है। एक बार फिर मैं आप लोगों को यहां पर बताना चाहूंगा कौन कौन से टॉपिक्स पर आप लोगों को ज्यादा ध्यान देना है मेरे दोस्त। केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन एंड सॉल्ट एनालिसिस, ये तो भाई साहब जान है मेरे दोस्त। ये 3 टॉपिक हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि यहां पर इन चैप्टर्स को पढ़कर आप बहुत ही अच्छे तरीके से बेटा अपने जेई मेंस के एग्जाम को, एडवांस के एग्जाम को फोड़ दोगे। तो इसी के साथ मैं अपनी बातों को यहां पर विराम देता हूं।
और आशा करता हूं और आप सभी को आशीर्वाद भी देना चाहता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग पॉजिटिव होकर, कॉन्फिडेंस में रहकर अपने जेईई एग्जाम को फोड़ देंगे बेटा, और अपने माता पिता और अपना खुद का सपना यहां पर पूरा करेंगे। इसी आशा के साथ, शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं मेरे दोस्तों, और मुलाकात होगी आप लोगों से विक्ट्री सेलिब्रेशन में। तब तक के लिए बेटा, पीडब्ल्यू के सभी लोगों की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।